अगर शहद इकट्ठी करनी है तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात नहीं मारा करते, ये बात तो हम सभी को पता है। दोस्तों, एक बार की बात है जब कहते न्यूयॉर्क शहर में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस वालों ने उस हत्यारे को घेर ही लिया था। चारों तरफ से उसे घेर लिया था और कम से कम 100 से 150 पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे और साथ ही जासूस भी वहाँ पे थे और उन सब ने वो पूरे बिल्डिंग को घेर के रखा हुआ था। हत्यारा अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट पे फर्स्ट फ्लोर पे छिपा हुआ था। आजू बाजू चारों तरफ पुलिस वालों ने मशीन गन्स लगा के रखी थी। वो हत्यारा ना शराब पीता था ना ही कोई सिगरेट पीता था, फिर भी वो अपने प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वालों के साथ घिरा होने के बाद जब पुलिस वालों ने उसकी छत पर ऊपर से टीयर गैस डाली और उसके ऊपर चारों तरफ से फायरिंग करना चालू किया, उसने खुद को एक कुर्सी के पीछे छुपा लिया और वहाँ से उसने उस पुलिस वालों पे रिटर्न फायरिंग करना चालू कर दिया। जब सॉल्वे को पकड़ा गया तो उसने खुद की गलती कभी एक्सेप्ट नहीं की। उसने ये नहीं बोला कि मेरी कोई गलती थी। वो ये बताइए, इतना मशहूर हत्यारा और इस पुलिस वाले की हत्या करने के बाद में वो हत्यारा खुद को गलत साबित नहीं कर रहा, ना खुद की गलती मान रहा है। उसको जब पूछा गया कि आपने ये हत्या क्यों की, तो उसने कहा कि मैंने अपनी खुद की जान बचाने के लिए हत्या की। जब चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी तब वो एक पत्र लिख रहा था और पत्र लिखते लिखते उसने ये लिखा था कि ये जो क्या बोलते मैंने काम किया है ये मैंने खुद की जान को बचाने के लिए किया है, ना कि किसी की हत्या करने के हिसाब से किया है। ये निर्मम हत्यारा आज क्या बोलते खुद की जान बचाने की बात कर रहा है और क्या बोलते बोल रहा है कि मैंने जो हत्या की है वो खुद को बचाने के लिए की है। उसको पकड़ने के बाद में जब कमिश्नर को पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि ये इतना निर्मम हत्यारा है और इतना मशहूर हत्यारा है कि ये कोई भी चीज़ की पंख फड़फड़ाने की आवाज़ में भी वो उसको मौत के घाट उतार सकता है, ऐसा उसने हमें बताया। जब उसको जेल में लेके गया तो जेल में उसको पूछा गया कि आपने यह हत्या की, तो उसने ये बताया कि जब वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं टूर पे जा रहा था घूमने के लिए, तब उसको एक पुलिस वाले ने रोका और पूछा कि आपका लाइसेंस बताइए। लाइसेंस बताते ही इतना सा पूछते ही वो हत्यारे ने उनको क्या बोलते अपने रिवॉल्वर से शूट कर दिया। शूट करने के बाद जब वो पुलिस वाले नीचे गिर गए तो उनको उनकी पिस्टल निकाल के भी उसने ऊपर से एक गोली मारी। जब उसे सिंग सिंग जेल में ले जाया जा रहा था तो उसको पूछा गया कि आपने ये जो हत्या की ये क्या है, तो उन्होंने कॉर्ले ने ये कहा कि ये लोगों को मारने की सज़ा नहीं है, ये खुद को बचाने की सज़ा। इस कहानी का शीर्षक ये है कि कॉर्ले खुद को कभी दोष नहीं देता था, खुद को कभी भी दोष नहीं। क्या ये अपराधियों में आम बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आगे की बात सुनिए। सिंग सिंग जेल में इंटरव्यू जब चल रहा था तब बहुत से बदमाशों को ये पूछा गया कि आप लोगों ने ये अपराध क्यों किए, तो वहाँ पे मैक्सिमम बदमाशों का यही कहना था कि हमने ये अपराध नहीं किया, हमने ये खुद को बचाने के लिए ये अपराध किया, हम दोषी नहीं है। एक भी व्यक्ति खुद को दोषी नहीं मान रहा था। तो मुझे आप ये बताइए कि आप और मैं अगर कोई गलती करते हैं या फिर किसी पे आलोचना करते हैं या किसी पे उंगली उठाते हैं तो हम क्या खुद को दोषी मानते हैं? जब इतने बड़े बड़े अपराधी लोग खुद को दोषी नहीं मानते हैं तो हम और आप क्या चीज़ है? कहने का मतलब यही है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, समझिए इस गलती को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर हम दूसरे किसी पे आलोचना करने के बजाय खुद की गलती को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो दोस्तों किसी की आलोचना करने से कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं तो वो खुद का बचाव करने लगता है। खुद के बारे में आपको कोई ना कोई रीज़न बताएगा, कोई ना कोई चीज़ें बताएगा कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बहाने बताते रहेंगे। वो आलोचना खतरनाक भी है क्योंकि आलोचना करने से उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वो आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। दोस्तों, एनिट एग्जामा एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी ये भी थी कि जब कोई भी कर्मचारी उनके कंपनी में काम कर रहा है तो वो हेलमेट लगाए रखे, बिना हेलमेट के कोई काम ना करे।
पहले जब भी वो देखते थे कि कोई कर्मचारी हेलमेट लगाए बिना ही काम कर रहा है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था, वो अंदर से एकदम खौल जाते थे, एकदम से उनको सहन नहीं होता था। नियमों का हवाला देकर हमेशा कर्मचारियों को कहते थे कि नियमों का सख्त पालन करें। कर्मचारी ये करते थे, जब तक वो वहाँ पे मौजूद रहते थे तब तक तो हेलमेट पहनते थे, लेकिन वो जैसे ही वहाँ से चले जाते थे तो कर्मचारी अपना हेलमेट उतार के साइड में रख देते थे और अपने काम में लग जाते। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। उन्होंने जब दूसरी बार कहते कर्मचारियों को बिना हेलमेट के काम करते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, क्या यह हेलमेट आपके फिटिंग बराबर नहीं है, हेलमेट का फिटिंग आपके सर पे बराबर नहीं है, या फिर आपको ये आरामदेह नहीं है, आपको ये पहनने से कुछ तकलीफ़ होती है? फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे ये कहा, कर्मचारियों को कहा कि ये हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, ये आपको कोई भी दुर्घटना होने से बचाएगा। ये बात सुनते ही कर्मचारियों ने अपने मन से, अपने इच्छा से वो हेलमेट को पहनना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके ऊपर से हमको ये सीखने को मिलता है कि आलोचना से कोई भी लाभ नहीं होता। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो लोग आपको ही बुरा भला बोलने वाले हैं, आपकी ही बुराई होने वाली है। तो दोस्तों, एक चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि आज के बाद को कभी भी किसी भी व्यक्ति की कभी हम आलोचना नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, चाहे वो आपके साथ कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन आपको कभी उस व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, आज का ये छोटा सा एग्जाम्पल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये देखकर खुशी हुई होंगी और आप इस बात से कुछ सीखेंगे और इस चीज़ को अपने जीवन में आजमाएंगे, अप्लाई करेंगे। इससे आपको ज़रूर बहुत सारा फ़ायदा होगा, जैसे कि मुझे फ़ायदा हुआ है, आपको भी होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा चैनल, आज की स्टोरी अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, बेल आइकॉन वाले घंटी को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।